guys, welcome back to the channel. So this is Kavita, second year MBBS student at Government Medical College. तो दोस्तों बेसिकली एज वी ऑल नो कि नीट 2023 कुछ ही दिनों में आने वाला है और अभी इसे लेकर बहुत कम ही टाइम बचा है एंड आई जस्ट होप कि आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। बेसिकली आप जब भी तैयारी करने बैठे, अभी जब भी एग्जाम का रिवीजन कर रहे हो, उन चैप्टर के साथ शुरुआत करें या उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करें जिनका वेटेज ज्यादा है, जिनसे कि ज्यादा क्वेश्चंस हर साल नीट में आते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी बहुत कम टाइम बच रहा, अगर आप कोई एक ऐसा चैप्टर लेके बैठ जाते हैं कि जिससे कि 1 से 2 ही क्वेश्चन आता है और आप उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में उसको थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, डिटेल पढ़े जा रहे हैं, बट एज अ रिजल्ट आउटकम आप देखते हैं कि 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसकी जगह पे आप टाइम को यूटिलाइज करके ऐसे चैप्टर्स को रीड आउट करें, ऐसे चैप्टर्स को पढ़े जिससे कि कम से कम 6 से 7, 4 से 5 या 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ना मैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के हर उन चैप्टर्स के बारे में डिटेल बताऊंगी कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, किनका कितना ज़्यादा वेटेज है, और साथ ही में हर मतलब लाइक 11th एंड 12th इनका भी बताऊंगी कि कितना कितना वेटेज है, लाइक 11th की बायोलॉजी से कितना आता है, 12th की बायोलॉजी से कितना आता है, सो वो भी परसेंटेज आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको फिजिक्स सब्जेक्ट, जो कि सबका फियर होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को फिजिक्स सब्जेक्ट जो होता है वो हार्ड लगता है, इवन मुझे भी लगता था, तो उसकी हाई यील्डिंग चैप्टर्स बताना शुरू करती हूँ। सो दोस्तों सबसे पहले ना मैं 12th की फिजिक्स का बताना चाहूंगी। सो दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट देखें ना, तो इस अकेले यूनिट से 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो देखा गया है कि पिछले 2 सालों में आ चुका है। साथ ही में अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो उससे भी 3 क्वेश्चन जो है पिछले 2 सालों में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दोस्तों अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक जब भी आप रिवीजन करने बैठे तो इन 2 यूनिट को, इन 2 चैप्टर्स को सबसे पहले रिवाइज करें, ताकि आपकी जो मोस्ट ऑफ द मार्क्स हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द जो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन वेटेज है वो कंप्लीट हो जाए। अगर आपने इन दोनों चैप्टर्स को छोड़ा तो आपके कम स्कोर आने की चांसेस है फिजिक्स के 12th में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक जिससे कि हर साल 6 से 7 क्वेश्चन देखा गया है कि आता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी जिससे कि 3 क्वेश्चन देखा गया आता है। तो इन्हें किन्हीं भी हाल में छोड़कर आपको नहीं जाना, इनको सबसे पहले रिवाइज करना आप जब भी रिवाइज करने बैठे तो। दूसरा यूनिट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दूसरा यूनिट है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और अकेली जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है दोस्तों उसे 3 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टली सेमीकंडक्टर चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप इन चैप्टर्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो मैंने आपको यूनिट्स बताया लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें सेमीकंडक्टर्स, तो इन चैप्टर्स के ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए जितने से जितने हो सके, फॉर्मूला रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट को लर्न करिए। तो अगर आपने इनको कर लिया तो समझो आपकी 12th की आधी फिजिक्स हो गई, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स। सो दोस्तों रिसेंट ईयर में देखा जा रहा है ना कि 12th का जो वेटेज है वो 11 से ज्यादा हो रहा है। बेसिकली पहले क्या होता था ना 2-3 साल पहले कि 11th और 12th की फिजिक्स में सेम क्वेश्चन आते थे या सेम वेटेज होता था, बट अब देखा जा रहा है ना कि 12th का जो वेटेज है वो ज्यादा है, तो आप 12th की फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करें। साथ ही में आप रे ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म को भी पढ़े, उनसे भी 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं सर। तो एक्चुअली दोस्तों देखा गया ना कि लास्ट 2 सालों में 12th की फिजिक्स से 60 से 70% क्वेश्चन आए हैं, और 11th की फिजिक्स की बात करें तो उससे बस 30% क्वेश्चन आए। सो दोस्तों अब 12th की फिजिक्स जरूर करके जाए, क्या पता इस साल भी ऐसा ही ट्रेंड फॉलो हो और 12th से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। तो अब मैं 11th की फिजिक्स की बात कर लेती हूँ। तो दोस्तों 11th की फिजिक्स में अगर देखूँ या मैं आपको बताना चाहूँ तो जो वेटेज है सबसे ज्यादा वो कुछ चैप्टर्स का है, जैसे कि हमारा रोटेशन हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। सो इन तीनों चैप्टर्स है ना दोस्तों देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते ही हैं। बाकी चैप्टर्स पे अगर आप देखो तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर उन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट इन तीनों चैप्टर्स को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाते। दोस्तों बायोलॉजी के ऊपर, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट होता है और इजी सब्जेक्ट भी होता है, जिसमें कि सारे आई मीन ऑलमोस्ट अधिकतर स्टूडेंट्स इसमें अच्छा स्कोर करते हैं। सो बेसिकली दोस्तों एक्चुअली 11th और 12th का अगर मैं वेटेज देखूँ तो इसमें बराबर ही रहता है, 50-50, यानी जितने क्वेश्चन 11th से आते हैं उतने ही क्वेश्चन सेम 12th से आते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि अब 12th की बायोलॉजी में आपको कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए, किसका ज्यादा वेटेज है। तो पहला चैप्टर या पहला यूनिट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जो 10 से 11 क्वेश्चन हर साल देखा गया कि आता ही आता है। सो इस चैप्टर को तो बिल्कुल स्किप करके ना जाए, इसको जरूर जब भी रिवीजन करें तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही पढ़े। बेसिकली अगर कोई कॉन्सेप्ट भी इस चैप्टर्स में आपने देखा है कि कोई कॉन्सेप्ट भी आपको दिख रहा है तो उसको अभी ही सॉर्ट आउट कर ले, ताकि लास्ट टाइम पे आपको हर रस भागा दौड़ी ना करना पड़े। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों दूसरे चैप्टर्स हैं बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी के जो दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनसे भी 8 से 9 क्वेश्चन देखा गया है कि आते हैं। सो अगर आपने इन 2 छोटे छोटे चैप्टर्स को अभी तक नहीं किया तो दोस्तों किसका वेट करें, अभी जाओ और अभी जाके इन्हें कंप्लीट करो। बाकी और भी देखो तो जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है उससे भी, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं।
चलिए दोस्तों, अब मैं 11th की बायोलॉजी की बात कर लेती हूँ। सो दोस्तों 11th की बायोलॉजी की बात करूँ तो सबसे पहले मैं टॉपिक बताना चाहूँगी सेल एंड सेल साइकिल। सो दोस्तों सेल एंड सेल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल देखा गया है कि 8 से 9 क्वेश्चन आता ही है और वो इजी से मॉडरेट क्वेश्चन होता है। तो अगर आप इसको करके जाएंगे तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए। सो दोस्तों अगर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो इस यूनिट का ना वेटेज काफी कम है। एज 5 चैप्टर से बस देखा गया है कि 5 से 6 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन ही आते हैं। तो इस पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है दोस्तों। इस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट लगता है, एनिमल और प्लांट किंगडम। सो दोस्तों बेसिकली ना एनिमल और जो प्लांट किंगडम है उससे भी देखा गया है कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो हर साल आते ही है। तो इस टॉपिक को भी आप करके ही जाए, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। जितने इसके बेसिकली इसमें ना एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है, तो आप एग्जाम्पल जितने हो सके उसको रिवाइज करें। मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आप एक नोटबुक बना लें जिसमें कि इसकी एग्जांपल लिख ले और रोज सुबह या शाम इसको याद कर ले, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। बिकॉज इन दोनों चैप्टर्स में ना 5 से 6 क्वेश्चन तो आते ही हैं, बट इसमें सिर्फ एग्जांपल ही, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो आपके लिए इजी रहेगा। सो दोस्तों देखा गया है कि आजकल ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो यूनिट है ना उससे काफी कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब मैं बात कर लूँ मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ प्लांट में, तो उससे भी देखा गया है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बेसिकली बायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, तो आप इन्हीं पे फोकस करेंगे। तो चलिए दोस्तों केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। सो केमिस्ट्री में जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छे ऐप के बारे में बताना चाहूंगी, विच इज मेमोनीट ऐप। सो बेसिकली मेमोनीट ऐप में ना आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपके रिवीजन में बूस्टअप मिले। So this is the time to start revising whatever you have studied. सो इफ़ आपने अपने जो भी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे एंड जो मैंने बताए हैं हाई यील्डिंग चैप्टर्स, अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया है तो आप इस ऐप का यूज़ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। इस ऐप में क्वेश्चन बैंक भी दिए हुए हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। साथ ही में इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट्स भी गिवन है, जिसको कि आप रिमेंबर करके याद करके बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लास्ट टाइम में रिवीजन में ये जो हमारे फॉर्मूला शीट है वो काफ़ी मददगार करते हैं। तो इसमें फिजिक्स के हर एक चैप्टर्स के, फिर चाहे वो 11th के हो या 12th के, केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर्स के, फिर चाहे वो 11th और 12th के, हर छोटे छोटे फॉर्मूला इसमें गिवन है, जिसको कि आप लास्ट टाइम में याद करके ईजी हो सकता है। बायोलॉजी के बारे में भी इसमें सो आप देख सकते हैं कि कितना इंटरैक्टिव फार्मूला शीट गिवन हुआ है। ये हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल है केमिस्ट्री का, उस वाले चैप्टर का दिया हुआ था। सो बेसिकली इसमें केमिस्ट्री के भी हर चैप्टर्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं अब केमिस्ट्री की ओर। सो दोस्तों बेसिकली ना केमिस्ट्री में ना रेगुलर और स्टैटिस्टिकल पेपर रहता है। बेसिकली इसमें कोई ज़्यादा मतलब एक चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस या दूसरे चैप्टर से कम क्वेश्चन ऐसे नहीं होते। हर चैप्टर से देखा गया ना कि दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आते ही है। तो आप हर चैप्टर्स को डिटेल में, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, ताकि 1 से 2 क्वेश्चन आपका मिस ना। तो दोस्तों बेसिकली आपको मैंने तीनों ही सब्जेक्ट के 11th एंड 12th के हर चैप्टर्स के बारे में बताया। लाइक किसका ज़्यादा वेटेज है, किसका कम। बहुत कम टाइम बच रहा है अभी। अगर आप अभी स्मार्ट वर्क के साथ काम करें तो आप नीट निकाल सकते हैं। यू कैन अचीव योर ड्रीम, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम। जो चैप्टर्स जिनका ज़्यादा वेटेज है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप जब भी रिवीजन करें तो उनको पहले करें, ताकि मैसिव क्वेश्चन जो है वो आप मिस आउट ना कर दे। आप उनको सॉल्व कर ले, आपका 50 to 60-70% आ जाए। बाकी माइनर चैप्टर्स है वो अगर आप नहीं भी कर पाते, आपके पास नहीं भी टाइम रहता है, तो उतना रिग्रेट नहीं रह जाएगा आपके पास, क्योंकि उनसे कुछ ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आई जस्ट होप कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। साथ ही में मैंने आपको मेमोनीट ऐप के बारे में भी बताया, तो आप उसका भी एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। इट विल बी यूजफुल फॉर यू। सो दोस्तों ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियो के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूनिक जर्नी।